जल्द हम अपना आभार यात्रा निकालेंगे और जिन लोगों ने एनडीए को वोट किया है, उन लोग को हम लोग चलकर आभार प्रकट करेंगे। साथ ही अपने संगठन के लोगों से भी मिलेंगे और चुनाव के दरमियान कहीं भी इन लोग का सामंजस्य नहीं बैठा। लोकसभा चुनाव में भी ये लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, तो इन लोग का आपसी कोई सामंजस्य नहीं रहा और चुनाव के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई सामंजस्य रह ही नहीं गया। और रही बात 100 दिन में नहीं बोलने वाली बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 500 दिन के बाद भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसका कारण ये है कि बिहार में जिस रफ्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम हो रहा है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर टाइट किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी जगह कोई शिकायत का मौका नहीं आने वाला है। चूँकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है और निमंत्रण शायद मिलता तो हम कुछ इस पे बोल भी पाते, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो इस पे कैसे बता सकते हैं? नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ़ोन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय सिंह होंगे। संजय सिंह जी, क्या कहेंगे? चिराग पासवान तो यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की भी यात्रा है और खासकर जब सीएम नीतीश कुमार यात्रा कर रहे होंगे तो उसमें कहीं न कहीं आपके विभाग की भी अहम ज़िम्मेदारी जो है होगी, क्योंकि कई शिकायतें जो हैं हमने देखा लास्ट टाइम जब नीतीश कुमार यात्रा कर रहे होते हैं, तो आपके विभाग के संबंध में कई शिकायतें जो हैं आती हैं। इस बार ना आए, अगर आएँ तो उसे तुरंत ठीक कैसे क किया जाएगा? इस पर कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं काम? सबसे पहले क्वेश्चन आपने किया है कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो यात्रा है, हुँ। तो 2 दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम अपना आभार यात्रा निकालेंगे और जिन लोगों ने एनडीए को वोट किया है, उन लोग को हम लोग चलकर आभार प्रकट करेंगे। साथ ही अपने संगठन के लोगों से भी मिलेंगे और जिला वाइज़ हम लोग का यात्रा शुरू होने जा रहा है और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो समृद्धि यात्रा का शुरुआत होने वाला है, उस यात्रा से बिहार के जिस-जिस जिले में पहले भी वो गए हैं, वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। चूँकि जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो पुराने योजनाओं का शुभारंभ करते हैं, नई योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, बहुत सारी योजनाओं का वो घोषणा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने से बिहार के लोगों को हमेशा फ़ायदा होते आया है और इस बार भी मुझे लगता है कि इस यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो भी बातें आती हैं, उसका वो घोषणा करते हैं और इस बार भी बहुत सारे वैसे ज़िले होंगे, जो आप देखेंगे जिनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हुँ। और रही बात हमारे विभाग की, तो आज से 4 दिन पहले यूनिसेफ और हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यशाला रखा गया था। उस कार्यशाला के दौरान हमने अपने विभागीय पदाधिकारियों से कहा है कि बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, वो जिला वाइज़ कार्यक्रम है और हर एक जिला में वो जा रहे हैं। तो उस जिला से संबंधित हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मुख्य अभियंता हों तब, अधीक्षण अभियंता हों तब, चाहे कार्यपालक अभियंता हों तब या सहायक अभियंता हों तब, ये आप लोग सुनिश्चित करें कि उनके यात्रा के दौरान हमारे विभाग की कोई भी कमी या कोई भी शिकायत उनके पास न पहुँचे। अगर गलती से किसी भी जिला में अगर हुँ, एक भी शिकायत पहुँचती है, हुँ। तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हम लोग करेंगे। मतलब कि अधिकारी डरे रहेंगे, अगर कोई भी गलती होगी तो कार्रवाई होगा विभाग से। देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है, इससे क्या होगा ना कि उनको ये पता चलेगा कि मुझे काम करना है और हमने उनको कहा है कि आप फील्ड में जाएँ, गाँव में जाएँ और आम लोगों से मिलें। आम लोग से मिलकर आप सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठने के लिए पदाधिकारी नहीं हैं, आप आम लोग की समस्या को सुनें, आप आम लोग के पास पहुँचे और जब आप आम लोग के बीच में जाएँगे तो इसका एक मैसेज जाएगा कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है और इतना विकास हो रहा है, तो उससे लोगों को खुशी मिलती है कि पदाधिकारी आके हमसे जानते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं। तो जब उनकी समस्या गाँव में जाकर पदाधिकारी कर देंगे, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ भी शिकायत करने नहीं आएँगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे बिहार के कार्यक्रम में मेरे विभाग के द्वारा एक भी शिकायत नहीं पहुँचे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं कि 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा भी हो रही है, कोई कमियाँ अगर रहेंगी तो विपक्ष खामोश रहेगा। तो एक फ़ायदा भी है नीतीश कुमार की इस टाइमिंग की यात्रा की। देखिए, क्या है ना कि पहला नंबर की विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। चूँकि हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि सदन में 5 दिन का सदन चला। हुँ, उस सदन में हम लोग भी जब जीत कर गए थे, तो हम लोग की भी इच्छा थी कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, विपक्ष किस प्रकार के तीखे सवाल करते हैं, विपक्ष कैसे-कैसे हमारे कोई भी सवाल के
मतलब उत्तर देते हैं या फिर मतलब जो भी नोक-झोंक होती है, कुछ भी मतलब एक सीखने का हम लोग को भी एक नया उमंग था, देखने का, जानने का था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष गायब हैं और कोई विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, कोई उनका बोलने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, तो कहीं न कहीं अब लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। क्योंकि उनके नेता तो हमेशा आज हमको लगता है कि शायद 45 दिन या 50 दिन पे वो बिहार लौटे हैं। हाँ। और रही बात 100 दिन में नहीं बोलने वाली बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 500 दिन के बाद भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसका कारण ये है कि बिहार में जिस रफ्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम हो रहा है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर टाइट किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी जगह कोई शिकायत का मौका नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे पदाधिकारी समझ गए हैं कि अब जो है काम करना है और काम के प्रति एकदम संकल्पित रहना है। तो बिहार में कहीं भी इस प्रकार का कोई बात नहीं आएगी जिससे कि उनको बोलने का मौका आएगा। एक सवाल ये है कि सबसे पहले चिराग पासवान ने ही जीत के बाद कहा था कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो टूटेंगे और एनडीए खेमे में आएँगे। बात आपकी पार्टी की तरफ से बार-बार जो है ये बात दोहराई जा रही है। कल हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो भोज करती है संक्रांति पे, विधायक ही नहीं पहुँचते। जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से सभी विधायक पटना में थे, फिर भी नहीं पहुँचते। इतना क्या ज़रूरी काम हो गया? क्या लग रहा है आप लोगों ने मना कर दिया है क्या कि मत जाना उधर? देखिए आप एक चीज़ गौर करने की बात है कि इसमें आप देख रहे होंगे चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान कहीं भी इन लोग का सामंजस्य नहीं बैठा। लोकसभा चुनाव में भी ये लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, तो इन लोग का आपसी कोई सामंजस्य नहीं रहा और चुनाव के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई सामंजस्य रह ही नहीं गया। चूँकि इसका कारण ये रहा कि चुनाव के दरमियान में आप देख रहे होंगे कि इन लोग के गठबंधन के 2 नेता निकलते हैं और एक नेता दूसरे नेता को एयरपोर्ट पर छोड़कर और अकेले हेलीकॉप्टर से उड़कर चले जाते हैं और दूसरे नेता को छोड़ देते हैं। फिर 3-4 दिन उनका मान मनोबल होता है तो फिर वो जाते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव के दरमियान हुआ और चुनाव के बाद भी आप देख रहे होंगे कहीं भी इन लोगों का कोई सामंजस्य नहीं रहा। सामंजस्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिएगा कि 9 वर्ष के समय में एक नेता किसी नेता को बधाई देने नहीं गए, किसी एक-दूसरे को शुभकामना नया साल का देने नहीं गए। अब मकर संक्रांति की बारी आई, तो मकर संक्रांति जैसे पर्व में भी कोई नेता एक-दूसरे के यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। कल कांग्रेस की भी जो दही-चूड़ा के में थे, किसमें महागठबंधन के कोई दल के बड़े नेता नहीं पहुँचे। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कहीं भी ये लोग मजबूरी के गठबंधन है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ़ चुनाव के समय जैसे लड़ना है और एनडीए के खिलाफ जाना है, इसलिए ये लोग गठबंधन बना लेते हैं, बाद बाकी 5 साल इन लोग का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो क्या साल 2026 में खेला होगा? उधर के विधायक कांग्रेस के विधायक एनडीए में आएँगे, लोजपा में आएँगे, लोजपा 19 से 25 होगी? देखिए, मैंने बार-बार कहा है कि एनडीए में आएँगे, मैं किस दल में जाएँगे मैंने ये नहीं कहा। एनडीए में जाएँगे, ये सत्य है। लेकिन सर एक एक सवाल ये है कि लगातार सबसे पहले चिराग पासवान ने ये कहा था कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, विपक्ष के विधायक टूटेंगे और लगातार कह रही है और इस ना चीज़ें जो है ना वो कुछ-कुछ दिख भी रही है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि 19 से 25 होगा। अब होने को कुछ भी हो सकता हो है, सक लेकिन एनडीए में आएँगे इसकी गारंटी है। हाँ, ये मतलब कन्फर्म है कि एनडीए में आएँगे और 6 के 6 विधायक आएँगे। 6 के 6 और क्या आरजेडी में भी कोई टूट की संभावना कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है अब तक? देखिए, आप एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष जब आए, तो बिहार में पहली बार नए साल में आए थे और सरकार गठन के बाद पहली बार आए थे और एक भी विधायक एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में नहीं पहुँचे, तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवालों से ये घिरा हुआ मामला है और एक भी विधायक कार्यालय में नहीं पहुँच रहे हैं, तो कहीं न कहीं मामला कुछ तो है। हुँ, आपको लग रहा है कुछ सुगबुगाहट लग रही है, कुछ होने वाला है ये आरजेडी तो देखिए सीधी-सी बात है ना कि जो अपने नेता को देखने नहीं पहुँच रहे हैं, नए साल का बधाई देने नहीं जा रहे हैं, नए अपने नेता से मिल नहीं रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यालय नहीं जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो है मामला। हुँ, एक आखिरी सवाल है तेज प्रताप यादव बड़े भोज देने वाले हैं दही-चूड़ा का। क्या आपको निमंत्रण मिला है? ज़रूर मिला होगा क्योंकि हम क्या आप जाएँगे? मुझे निमंत्रण नहीं मिला है और निमंत्रण शायद मिलता तो हम कुछ इस पे बोल भी पाते, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो इस पे कैसे बता सकते हैं। चलिए, चलिए ये थे बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।